क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम करना शुरू करेंगे काफ़ी लंबा खर्चा बैठ जाएगा। तो ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो। जो वीडियो में मैंने बातें बताई हैं आप उसको ध्यान करके दोबारा पीछे करके देख लेना। कुछ दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल रिपेयर वालों का ठगने का नया तरीका मार्केट में आ गया है। हालांकि थोड़ा सा पुराना है मगर बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता इसके बारे में कि आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर आज के टाइम पे आती है, जैसे मान लीजिए चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम में वो कम पैसे मांग सकता है। वो बोलेगा भैया जैक ख़राब है, 100 रुपये लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये लग जाएंगे। मगर आजकल क्या करते हैं कि थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है ना तो वो सीधा ये बोलते हैं दुकान वाले कि आईसी ख़राब है। अब आपका थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है कि यार आईसी ख़राब है तो भैया फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे मांगेगा बंदा, और फिर आप उसको ज़्यादा पैसे देकर आ जाते हो और बेवकूफ़ भी बन जाते हो। क्योंकि आईसी के नाम पे कोई भी ज़्यादा पैसे दे देता है। वो डरा इतना देते हैं कि भाई इसकी तो आईसी चली गई, पावर आईसी चली गई या फिर चार्जिंग आईसी चली गई। तो इस तरीके का स्कैम आजकल मार्केट में चल रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, खुद मोबाइल रिपेयर वाला हो गया, ये चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि आजकल आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना। देखिए सबसे पहली बात तो ये, आप अगर कभी भी आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम की आती है या फिर चार्जिंग जैक की आती है, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि आप अपने सामने कराइएगा, अपना मोबाइल फ़ोन अपने सामने खुलवाइएगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। ये सेट किसी दुकान से होकर आया और उसने इसका ऐसा सत्यानाश कर रखा है। और हालांकि इस बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जिस कंडीशन में कस्टमर उसके पास, दुकान वाले के पास फ़ोन लेके गया था, वो कंडीशन जो थी सिर्फ चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम थी, और उसने पूरा बोर्ड खोल मारा उसका और इसका सत्यानाश कर डाला है छेड़ के। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको इसके साथ क्या स्कैम हो गया है। इसका तो फ़िलहाल मदरबोर्ड ही चेंज कर दिया है। देखिए हर तरह से इसकी जालियाँ उखाड़ के आईसियाँ ख़राब कर दी हैं इस दुकान वाले ने, और इसको पकड़ा दिया कस्टमर को। हालांकि प्रॉब्लम सिर्फ चार्जिंग जैक में थी। अभी मैंने चेक किया तो इसकी सप्लाई आगे तक नहीं आ रही है। देखिए कभी भी आपको कोई भी दुकान वाला बोले ना भैया आईसी ख़राब है, तो आप बोलना हाँ ठीक है चलो आईसी ख़राब है, भाई खोल मेरे सामने और लगा कौन सी आईसी लगाएगा इसमें। भाई आपको है एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि 80% मोबाइल फ़ोन में आईसी की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं ना, जैसे पत्ता हो गया या बैटरी हो गई या चार्जिंग जैक हो गया, वॉल्यूम पत्ता हो गया, ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम आती हैं ज़्यादातर। और 80% है आईसी की प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन में आती नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत रेयर केस में आती है। तो ऐसे में बंदे क्या करते हैं कि भैया आईसी ख़राब है। आप बोलिए ठीक है भाई आईसी ख़राब है, कौन सी आईसी ख़राब है मुझे ये बता दे और मेरे सामने चेंज कर। भाई साहब उस बंदे का हलक सूख जाएगा, उसी वक्त खांसने लग जाएगा आपके सामने। वो आप करके देखिएगा इस काम को, ठीक है। तो ये कस्टमर था बेचारा, अच्छा भला सेट इसका था, मगर ये खोल खाल के इसकी आईसी वगैरह सारी जला डाली, सब पे हीट मार डाली उसने कि कहीं से चार्जिंग उठा ले। हालांकि उसको इतनी अकल नहीं है, कोई नया ही बंदा था। उसने बताया भी मुझे कि कौन सी दुकान पे गया, तो मैं समझ गया वहाँ पे एक नया लड़का आया हुआ है कोई। आजकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर पता क्या होता है, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ऐसी होती हैं कि उस पर मालिक काम नहीं करता, उस पर लड़का रख लेता है आधे आधे पे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आधे आधे पे मतलब अगर चार्जिंग जैक किसी का चेंज किया उसने, जो लड़का बिठा रखा है दुकान पे, 200 रुपये उसने मांगे तो 100 रुपये दुकान वाले को दे देगा, 100 रुपये खुद रख लेगा। तो ये आधे आधे पे बंदों को रख लेते हैं, नए नए बंदों को, क्योंकि नया बंदा कम पैसे में मान जाता है। पुराना बंदा होगा तो वो ज़्यादा पैसे मांगेगा, भाई 70% मैं लूँगा, 30 तुझे दूंगा। तो पुराने बंदे ऐसा करेंगे, मगर नए बंदे जो होते हैं वो काम सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रैक्टिकल काम को सीखने के लिए वो दुकानों पे बैठ जाते हैं सस्ते चक्कर में, ठीक है। अब ये आईसी की अगर प्रॉब्लम कोई आपको बताता है ना, तो भाई उसके सामने बैठ जाइए, बोले भैया मैं भी देखूंगा मेरे फ़ोन में। देखिए जाहिर सी बात है, आपका फ़ोन है यार, आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में ये तो देखोगे एटलीस्ट कि इसमें डाल क्या रहा बंदा, है ना। आप आंख बंद करके तो दे नहीं दोगे फ़ोन को, वरना वो तो सत्यानाश कर देगा। आप उसको बोलिए भैया मेरे सामने करके दिखा, तो कहेगा भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, आप इसे कहीं और ले जाइए, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो ऐसा बोलेगा आपसे। तो ये जानकारी बहुत काम की है आपके लिए कि आपको कभी भी कोई भी बंदा कुछ किसी भी फॉल्ट में है ना, आपको ये बोले ना छोटी छोटी प्रॉब्लम में कि भैया आईसी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको बोले भाई मेरे सामने कर, वो आपको वापस दे देगा फ़ोन।
फिर आप दूसरी दुकान पे जाइएगा, ऐसे दूसरी दुकान चूज़ की जाती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बंदे मेरे पास भी कस्टमर ऐसे आते हैं, कहते हैं भैया आप देखिए मोबाइल रिपेयर वाला जो बोलेगा हम तो वही सच मान लेंगे, हमें क्या पता इसके बारे में। एक जानने का एक तरीका है, आप उसको बोलिए भैया मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने खोलो मेरा फ़ोन और आप आईसी उसमें डालिए, मैं आपको पैसे देता हूँ, जो आप पैसे बोल रहे हो 200 300 400 1000 रुपये जो बोल रहे हो मेरे सामने करो, आईसी से प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाती है मैं आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कभी भी है ना दुकानदार को देखिए, अक्सर झगड़े मैंने होते हुए ये देखे हैं कि बंदा चालू फ़ोन ले जाता है कस्टमर किसी भी दुकान पे और उसका फ़ोन बंद करके दे दिया जाता है, मतलब डेड करके। तो आप पहले उसको बोल दीजिएगा दुकानदार को कि भाई मेरा फ़ोन जिस कंडीशन में मैंने तेरे को दिया है ना, चालू कंडीशन में दिया हो, उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो और फ़ोन आपका चालू हो, तो आप उसको बोले भैया फ़ोन मेरा चालू है, फ़ोन चालू ही रहना चाहिए, इसे डेड मत करियो, डेड करेगा तेरी गारंटी होगी, ठीक है। पैसे जो तू मांग रहा है मैं तुझे पैसे दूंगा, मगर फ़ोन को डेड मत करके दियो। ये चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी, शर्माने से कोई काम नहीं चलने वाला दोस्तों, शर्माना मत। काफ़ी कस्टमर क्या होता है इतनी शर्म करते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते, डेड करवा के ले आते हैं मोबाइल फ़ोन को, फिर जो काम करने वाला बंदा होता है ना वो भी नहीं कर पाता उसको। अब इसमें कई आईसियाँ जला रखी हैं, एक को अगर मैं ठीक करूँ तो भाई साहब दूसरी में शॉर्टिंग है, तीसरी ठीक करूँ तो चौथी में शॉर्टिंग है। अब इस बंदे का इतना बड़ा नुकसान हो गया कि इसका ये मदरबोर्ड है ना ये पूरा ही चेंज करवाना पड़ेगा इसको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम करना शुरू करेंगे काफ़ी लंबा खर्चा बैठ जाएगा। तो ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो, जो वीडियो में मैंने बातें बताई हैं आप उसको ध्यान करके दोबारा पीछे करके देख लेना, कुछ ना कुछ आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपके साथ धोखा कैसे नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को मान लोगे, इस प्रोसीजर को अपनाओगे तो, जो मैंने आपको बताया। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आगे आगे ऐसी ऐसी बहुत सारी काम की बातें आपको बताता रहूँगा कि आपके फ़ोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे खुद से भी ठीक कर सकते हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन में 70% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप खुद से कर सकते हो, भाई किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने वो चीज़ें आपको करके बता भी रखी हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा मैंने वीडियो डाल दी हैं आप ही के लिए। और जिसने वीडियो देखी है ना वो खुश होकर बताता है। अभी कल या अभी कमेंट पढ़ रहा था मैं, क्या नूतन नाम से कोई मैडम थी, अभी मैं पढ़ के ही दुकान पे आया हूँ, घर वाले कंप्यूटर पे पढ़ रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था फ़ोन को ठीक कराने के लिए, तो उन्होंने मेरी वीडियो देख के वॉल्यूम बटन साइड के अपने आप ही ठीक कर लिए, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो ऐसे ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट आप पागल तो नहीं बनोगे यार, कोई मार्केट में आपको बनाने वाला नहीं मिलेगा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, आपको ऐसे स्कैम से अगर बचना है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।